जेटी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सारे जितने भी एक्ट्स वगैरह चलते हैं ना, उसके हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूरी जो हैं वो पहले डाल देना है। वो आपके लिए नॉलेज के लिए भी सही होगा। और बच्चे जब जो भी स्टूडेंट्स मिलते जाएंगे, क्योंकि बहुत कम है, 8 पहले थे, 1 बढ़ा है, एक बच्चे के लिए हम ये सारे मैटर्स डाल रहे हैं जो 9वें नंबर पे बढ़ा है इसमें, जब से हम जेडीटी लीगल एकेडमी शुरू किए हैं। तो सबसे पहले सबको, जो प्रैक्टिशनर हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सिविल नेचर के केसेस हैं, जो सेक्शन 9 बोलता है, वो कोर्ट यदि जुरिडिक्शन है तो चाहे वो जब तक वो लॉ के अंदर बार्ड नहीं होंगे, मना नहीं किए गए होंगे, उस सारे केसेस को सुनेगा। जैसे हम एक केस भी डाल रहे हैं, अपनी लड़ रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उपस्थित थे, सारा हम जज के सामने भी उपस्थित थे, लेकिन वो केस की सुनवाई नोट डाउन करके डिक्री नहीं मिली। ये इलीगल है, इसको इलीगल केस कहते हैं। और इसके अंतर्गत रूल यही होता है, लॉ यही है कि उन लोग को पनिश किया जाए। तो सेक्शन 9 सीपीसी 1908 ये बोलता है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट अनलेस बार्ड, जब तक वो बार्ड ना हो वो सभी तरह के केसेस सुन सकता है सिविल नेचर के। सिविल नेचर के केसेस क्या होते हैं, सिविल नेचर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ये भी हम आप लोग को बाद में बता देंगे। तो इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों हम बोल रहे हैं। जिनको बेयर एक्ट लेके समझना है, देखिए जब भी जो फर्स्ट स्टेप में एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पे बता रहे हैं। आप बेयर प्रोसीजर याद कर लीजिए, सेक्शन 9 याद कर लीजिए। लीडिंग, पहले बेयर प्रोसीजर पे पूरा नंबर मिल जाएगा आपका, उससे रिलेटेड लीडिंग केस डाल दीजिए, हल्का सा फैक्ट, उसके बाद हेल्ड। पूरा डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कितने पेजेस के जजमेंट्स होते हैं। तो हेल्ड और मेन फैक्ट क्या था, मैटर क्या था, बस इतना। और इतने पे आपके पूरे नंबर स्कोर करने बनते हैं। किसी चाहे कैसे भी लिखने का यही तरीका होता है, क्योंकि आप बुक राइटर नहीं है, टेक्स्ट बुक राइटर नहीं है कि पूरी तरह। और फिर जब कंक्लूज़न वाले केसेस हों तो उसमें आप अपने थॉट्स भी ज़रूर डालें नीचे, कंक्लूजन मतलब आप क्या सोचते हैं। तो इसका है, द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन कंटेंट हैव ज्यूरिडिक्शन टू, प्रोविजंस इसमें हम नहीं बता रहे, केवल ये बता रहे हैं कि इसमें ज्यूरिडिक्शन क्या बोला गया है। द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर एक्सेप्ट इन सूट्स ऑफ विच देयर कॉग्निजेंस इज आइदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड, जिस पर उनका कॉग्निजेंस, जो जिस पे वो अपने कॉग्निजेंस से काम करते हैं, वो भी या तो एक्सप्रेसली या स्पष्ट रूप से या इम्प्लाइडली, जब तक रोके ना गए हों, तो वो कॉग्निजेंस भी हर मैटर पे ले सकते हैं, सुनवाई भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये उस केस के लिए डाले हैं जो हम 1921 को लेके जा रहे हैं। और मेरा केस क्या है उसे भी समझिए, क्योंकि आज नहीं तो कल AIR में उसे सबमिट करना ही करना होगा। इस तरह कम से कम 1,500 से 2,000 केसेस मेरे ये लोग डिस्ट्रॉय किए, जो कि हमारा होना चाहिए था। तो ये मैटर डालेंगे। और क्राइम, जो क्राइम हुए, जैसे 2023 से 2025 तक जो हम स्टार्टअप किए, जिस तरह जो हुआ वो भी डालेंगे। और उसके थ्रू जो क्राइम, जिस तरह के क्राइम हुए, अभी उसी चेक बाउंस केस हुआ। इसके अलावा भी कोर्ट्स में आपको तुरंत जजमेंट्स वाले मैटर्स दिखेंगे, उनको पास्ट और प्रेजेंट में करके, और आपको वो किसी न किसी तरह में कोर्ट के जजमेंट्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये हुआ कि जज जब तक बार्ड ना हो, सिविल नेचर के सारे केसेस सुनवाई कर सकता है, उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। ये CPC का 1908 राइट देता है। ये प्लान जो वादी है और कोर्ट है, सबके फ़ायदे की चीज़ बोलता है।